तो हेलो प्यारे स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी पॉइंट में एक और वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, और त्रिकोणमिति में हम लोग पहुंच चुके थे प्रूफ करने वाले। आपके क्वेश्चन बैंक के लगभग सवाल हमने कर चुके थे और कुछ जो बच गए थे आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल जो है कहता है कि x बराबर a साइन थीटा प्लस में b कॉस थीटा और y बराबर कहता है a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा है, तो फिर सिद्ध करें x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है और फिर जो लाना है उन दोनों पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। तो हमें जो सिद्ध करना है वो कुछ a सिद्ध करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन में लिखते हैं LHS। किस तरीके से? LHS से। LHS में क्या है तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या है वाई स्क्वायर। आप ध्यान देंगे तो एक्स बराबर ये मान है और वाई बराबर ये मान है, तो एक्स के जगह पे हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस साइन थीटा और प्लस में बी कॉस थीटा को होल स्क्वायर प्लस में ए साइन थीटा माइनस में बी ए कॉस थीटा और माइनस में बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ध्यान देंगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये दोनों के दोनों ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो क्यों ना हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं और ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं। तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ए के जगह ए है ए साइन थीटा, बी के जगह बी साइन थीटा। हमने यहाँ भी देखा ए के बी के जगह बी कॉस थीटा, तो हमने बी कॉस थीटा। फिर आते लिखते 2 ए के जगह ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में 2 ए के जगह ए कॉस थीटा और बी के जगह बी साइन थीटा। तो ये हमने पूरी तरीके से लिख दिया। अगर हम ए का स्क्वायर करते तो ए ही होता है और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है, बी का बी स्क्वायर और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में ये हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर कॉस थीटा ए कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर प्लस में ये हो जाएगा बी और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 2ab फिर से वही आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप गुना कर देंगे इस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ये ए प्लस में है और एक ए माइनस में है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, अच्छा ध्यान देंगे यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ भी ए स्क्वायर है, तो क्यों ना ए स्क्वायर को ए स्क्वायर के पास लेके आते हैं। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस में यहाँ पर से देखते हैं यानी बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ हमने देखा कि ए स्क्वायर दोनों में है, तो हम यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा कोष्टक क्लॉज। फिर यहाँ से हम बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है एक, तो एक हमने लिखा, प्लस में यहाँ भी वही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक को गुना करते हैं तो हो जाता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इस तरीके से हमने RHS को प्रूफ कर दिया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलिए आज का दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। तो आज का दूसरा सवाल कहता है कि सिद्ध करें sec पर पावर 4 थीटा माइनस tan पर पावर 4 थीटा बराबर में 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले आप जब भी प्रूफ करने जाते हैं तो ये पहले समझ लें कि हमें दिया क्या है और फिर लाना क्या है। हमने देखा कि दिया है sec पर पावर 4 थीटा माइनस में tan पर पावर 4 थीटा और प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा, यानी यहाँ भी tan है यहाँ भी tan है, यानी सिंपल से हमें इस सेक को बदलेंगे तो अपने आप ये प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए हम सेक को बदल करके और देखते हैं क्या ये प्रूफ होता है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्या बताया गया है कि जिधर से हल कर रहे हैं उधर लिखते हैं, यानी हल कर रहे हैं LHS से। तो LHS क्या है आपका सेक पर पावर 4 थीटा माइनस में tan पर पावर 4 थीटा। अच्छा आप क्या ऐसा पावर पे 4 पर कोई भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है? तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। तो आप ये कह सकते हैं
इसको आप कह सकते हैं सेक स्क्वायर का होल स्क्वायर थीटा माइनस में। अब देखिए प्रूफ करने में स्क्वायर है यानी पावर 4 है नहीं, तो क्यों ना हम इसे भी बदल दें, तो tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करते हैं। अब यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ भी tan स्क्वायर। अब यहाँ से एक बात ध्यान दें, आप फॉर्मूला जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का अगर हम अप्लाई करें तो इसको ए की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इनटू में आपका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और फिर माइनस ए प्लस में tan स्क्वायर थीटा। आप ये कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है एक, और अगर हमने प्रूफ में देखे तो tan स्क्वायर है, कहीं भी सेक नहीं है, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर आपका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और फिर प्लस में tan स्क्वायर थीटा। अब एक को गुना करते वही होता है 1 का 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 tan स्क्वायर थीटा, और इस तरीके से ये RHS प्रूफ हो गया। तो बहुत ही आसान और बहुत ही आसान प्रश्न था, बिल्कुल ही आसान। इस प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो आज का तीसरा सवाल कहता है कि सिद्ध करें कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बटे में 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि LHS में क्या दे रखा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और नीचे क्या है 1 प्लस कॉसेक थीटा। क्यों ना ऐसे साइन और कॉस में बदला जाए, तो अगर हम बदलते हैं तो हो जाता है 1 प्लस साइन को बदल कॉस को कॉट को बदलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका क्या होगा 1 का 1, इसका होता है 1 बटा साइन थीटा। हमने 1 बटा साइन थीटा लिखा। तो चलिए और आगे देख लेते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस में ये कॉस स्क्वायर थीटा और बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा वैसे रहने देते हैं, और नीचे वाले के एलसीएम लेते हैं यानी हर वाले में, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का एलसीएम और ये हो जाता है साइन थीटा और प्लस में क्या होगा 1। आपको बताया गया है किसी भिन्न में अगर अंश हर में नीचे भी वही अंश हर है, तो अंश को अंश से और हर को काट सकते हैं। तो अगर हम इसको इससे काटते हैं तो एक बार में कट जाएगा, या फिर अगर नहीं काटते हैं तो रहने देते हैं, अभी अगली बार में हम पलट देते हैं इसको। तो साइन थीटा आगे हम ध्यान दें, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब गुना हो जाएगा तो पलट के तो हो जाएगा साइन थीटा और बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा। आप यहाँ ध्यान देंगे एक साइन से एक साइन कैंसिल होता है, तो हमारे पास जो बच जाता है मान वो बचता है 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे बच जाता है साइन थीटा और फिर इनटू में 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा को हमने एलसीएम लिया। आगे देखते हैं, तो यहाँ से एक सेम गुना हो जाएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और फिर इंटू में 1 प्लस साइन थीटा और फिर कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन को गुना करते तो हो जाएगा साइन थीटा और फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब बट्टे में आपका कितना हो जाएगा साइन थीटा और इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे ध्यान देते हैं, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा, यहाँ से हमने देखा कि साइन थीटा रह जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और यहाँ पर हम फिर से लिख देते हैं साइन थीटा और ये 1 प्लस साइन थीटा। नीचे भी 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर भी 1 प्लस साइन थीटा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से एक स्टेप कर देते हैं, लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा और नीचे लिखते हैं साइन थीटा और फिर 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल, हमारे पास बच जाता है 1 बटा साइन थीटा और 1 बटा साइन थीटा को कहते हैं कॉसेक थीटा। तो इस तरीके से ये RHS प्रूफ होता है। उम्मीद है तीसरा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फटाफट चौथे सवाल को देखते हैं। तो आज का चौथा सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता सिद्ध करें कि सेक पर पावर 4 थीटा माइनस में सेक स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan पर पावर 4 थीटा। यानी आप एक चीज़ देखिए, सेक और सेक दोनों यहाँ जगह सेक है, RHS में LHS में सेक है और RHS में tan है, लेकिन पावर सेम है। यहाँ भी पावर 2 है, यहाँ भी पावर 4 है, यानी दोनों तरफ पावर का कंडीशन सेम है। यानी पावर में हमें बदलाव तो नहीं करना है, लेकिन सेक और tan में सेक को हमें बदलना है। तो चलिए हम LHS से लिखते हैं इसको। LHS में सोल्यूशन में आपको कहाँ से लिखना है LHS। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी। तो सेक पर पावर 4 थीटा माइनस में क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, अभी आपको बताया गया है कि ये पावर 4 है, पावर 4 में कोई भी फॉर्मूला नहीं बनता है, तो क्या आप इसको ऐसा कर सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस में सेक और स्क्वायर थीटा।
और अगर आके देखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताया गया आपको 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस में ये भी आपको बताया गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा बन गया। अच्छा ये आप समझ रहे हैं ए प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर यानी टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1 इंटू और ए की जगह टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम माइनस को गुना कर दे तो माइनस 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर आप ध्यान दें आगे ये होगा 1 प्लस में टेन पर पावर कितना होगा 4, टेन पर पावर 4 थीटा, 2 इंटू 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, माइनस में 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। आप ध्यान दें -1 और +1 कैंसिल हो जाता है तो आपके बच जाता है टेन पर पावर 4 थीटा और 2 टेन स्क्वायर थीटा में से एक टेन स्क्वायर थीटा चल जाएगा तो बच जाएगा एक टेन स्क्वायर थीटा। इसी चीज़ को आप ऐसा लिख सकते हैं यानी टेन स्क्वायर थीटा प्लस में कितना टेन पर पावर 4 थीटा। ये हमें RHS लाना था और ये RHS क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान प्रश्न था, किसी भी प्रकार का इसमें दिक्कत नहीं है। सिंपल से आप समझ में नहीं पा रहे हैं पावर 4 को किस तरीके से, जब भी पावर 4 दिया हो तो उसे 2 के घात के रूप में तोड़ेंगे तो सारे सवाल का आंसर प्राप्त हो जाएगा। उम्मीद है चौथे सवाल आपको समझ में आएगा। तो चलिए आज के अगले सवाल को देखते हैं। तो आज का पांचवा सवाल कहता है सिद्ध करें सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो इस प्रश्न को किस तरीके से सिद्ध करना है आप प्यार से समझिए। सबसे पहले आप LHS को देखते हैं तो सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा ये प्लस में नहीं गुना में है और गुना से कभी भी प्लस में नहीं बदल सकता है। आप कुछ भी कर लेते हैं लेकिन प्लस से गुना में बदल सकता है। लेकिन आप ये बात ध्यान दें कि गुना में से कभी भी प्लस में नहीं जाएगा लेकिन प्लस से गुना वाले प्रूफ हो जाएगा। तो ये बात अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस प्रश्न को सिद्ध किधर से करना है इस बात को भी समझ में आएगा। ये प्रश्न कभी भी LHS से नहीं सिद्ध होगा, ये प्रश्न कहाँ सिद्ध होगा RHS से। तो हम सबसे पहले लिखते हैं RHS से। कहाँ से प्रूफ करते हैं इसको, सोल्यूशन में लिखते हैं RHS से। तो RHS में क्या आपका दे रखा है, तो RHS में है टैन थीटा और प्लस में कॉट थीटा। आपने पढ़ा टैन थीटा बराबर साइन थीटा और बट्टे में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस में ये हो जाता है कॉस थीटा और बट्टे में क्या होगा साइन थीटा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप ये दोनों का LCM लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू में क्या कॉस थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल, साइन को गुना करेंगे, साइन से साइन कैंसिल कॉस को गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। ये दो लाइन में आंसर कंप्लीट है। तो चलिए आगे साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और बटे में क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बटे साइन थीटा को क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा और इंटू में 1 बटे कॉस को क्या बोलते हैं सेक थीटा। इस तरीके से ये LHS प्रूफ हो जाता है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप बोलेंगे कि सबसे पहले सेक लिख ले तो आप इसे सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और प्रूफ करने वाले जितने भी आपकी क्वेश्चन बैंक पे दिया था हमने लगभग सभी को करा दिया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।